हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं रिंकू आपके सामने रीजनिंग की एक सुपर फास्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सीईटी स्पेशल बनाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्जाम आने वाले या तो अगस्त के अंदर या फिर सितंबर के अंदर होने वाला है। तो उसी के बेस पर, उसी को आधार मानकर हम रीजनिंग का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर जैसा कि आप सभी को दिखाई भी दे रहा है, हम टॉप 15 मिनट के अंदर 15 ही क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर 5 चैप्टर कवर कर लेंगे। हम जहां से मैंने कलेक्ट किया है, जो हमारे रीजनिंग के चैप्टर है ना, वो टोटल चैप्टर 23 है। ठीक है, 23 चैप्टर्स में से मैं 5 चैप्टर आज आपके सामने लेकर आई हूँ और सारा ही 15-20 मिनट के अंदर हम ये सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं, इनका रिविजन करने वाले हैं। अगर आपको बेस से ये क्लासेस देखनी है तो मैंने सारे चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ओड एंड आउट वाला। ओड एंड आउट के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर आपको कोई भी 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जितने भी देगा, वो 5 ऑप्शन आपको देगा, उनके अंदर से आपको ओड छांटना है। क्लियर है? जैसे मान लो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, सिंपल सा एग्जाम्पल मान के चलो। एग्जामिनर ने आपको दे दिया 2, 4, 6, 8 और 11, 5 ऑप्शन दे दिया आपको। ये बोल दिया कि इसके अंदर से आप और छाटो। तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है, ये भी 2 की टेबल है, ये भी, लेकिन ये 2 की टेबल नहीं है। तो ऑप्शन ई आपका आ जाएगा। समझ आया? या फिर सपोज करो एग्जामिनर आपको दे रहा है इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, जापान और एक दे दिया दिल्ली। ये बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ आपको। तो इन 5 में से आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये 4 तो क्या है, कंट्री के नेम है, और ये क्या है, कैपिटल है। तो आपका ये उठ जाएगा ऑप्शन में से। बात समझ आ रही है? ओड एंड आउट, विषम को छाटो और उसको बाहर निकालो। तो यही है। अब इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 126, सेकेंड है 122, थर्ड है 65, फोर्थ है 50 और फिफ्थ ऑप्शन आपका 170। इसके अंदर से इन 5 में से आपको ओड छांटना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ये देखो थोड़ा सा अंदाजा लगा के कि जो ये है 125 के नियर अबाउट है ना, वो क्यूब होता है ना 5 का। ठीक है, ये वाला देखो 122, 121, 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ये वाला देखो 65, 64 के नियर अबाउट, 64 8 का स्क्वायर होता है प्लस 1। ये वाला 50, 49, 49 7 का स्क्वायर प्लस 1, 170, 169 के, तो 169 किसका होता है, 13 स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखो, ये वाला था आपका 5 का क्यूब। यहां देखो ये वाला भी स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला भी स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला भी स्क्वायर प्लस 1, ये वाला भी स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये क्या है, क्यूब प्लस 1। तो आपका आंसर उठ के ये आ जाएगा 126 इसका ओड है। ठीक है, कर लोगे वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कथकली, डिस्को, भांगड़ा, भरतनाट्यम। इसके अंदर से देखो ये आपके क्या है, कथकली, भांगड़ा और भरतनाट्यम। ये आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, पढ़ा होगा आपने जीके के अंदर। ये आपके शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन डिस्को क्या है, वो नहीं है। तो ओड उठ जाएगा यहाँ से डिस्को। नीचे वाले में देखो 121, 137, 153, 177 और 183। यहाँ से क्या देखोगे आप, कुछ नहीं कनेक्शन बैठ रहा है। ये भी किसी का स्क्वायर या क्यूब रूट के नजदीक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना 11 का। बात समझ में आ रही है? ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाले किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से ओड उठ जाएगा आपका 121। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन ओड एंड आउट चैप्टर के अंदर होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है पेयर एंड फॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर क्या है, जैसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉपुलेशन, 254,983, इंटीग्रेशन, ये सब क्या है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कोई भी एक वर्ड देगा, जैसे उसने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी एक वर्ड देगा, फिर आपसे ये पूछेगा कि इस वर्ड के अंदर इन लेटर्स के बीच में, जैसे देखो आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, A, B, C, D, ए और डी के बीच में अगर
आपसे पूछ ले कितने लेटर हैं तो आप क्या बताओगे? 2 हैं, बता दोगे ना। अगर पूछ ले आपसे कि ए और सी के बीच में कितने हैं तो आप बताओगे 1 है। ऐसे ही इसमें बताना है। ये तो उलट पुलट दे रखे आपको अक्षर, लेकिन इसमें ये बताना है कि कौन सा लेटर उन 2 लेटर के बीच में उतने ही नंबर हैं जितने की नंबर आपके इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आते हैं। जैसे सपोज करो ATUD। अब भी क्या है, इन दोनों के बीच में अगर इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तब भी 2 ही आते हैं, और यहाँ भी कितने हैं? 2 ही लेटर हैं। तो ये वाले पेयर बनाने हैं हमने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। देखो यहाँ पे देखो, या तो आप ये करो, इनके ऊपर इनके नंबर्स लिख लो। इंग्लिश अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, वो नंबर लिख लो। S कितने पे आता है? 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। ये वाला हो जाएगा आपका। या फिर आप कैसे करोगे, फटाफट ST, S के बाद T आता है ना, एक पेयर बन गया आपका। उसके बाद S से ही लगना है, STU, U ही आता है, 2 पेयर बन गए आपके। ठीक है, उसके बाद S से ही लगना है, STUVWXY। नहीं बनागे कोई, अब X को भूल जाओ, S को भूल जाओ, T से लग जाओ। T के बाद क्या आता है? U, एक पेयर और बन गया, U आता ना, फिर T से लगो दोबारा, TUVWXY। नहीं बन रहा आगे, T को भी भूल जाओ। फिर लगो U से, U के बाद क्या आता है? UVWXY। नहीं बन रहा एक भी सेम, इसको भी भूल जाओ। फिर आ जाओ D पे, D के बाद क्या आता है? DE, D के बाद E ही आता है ना, और इसमें भी D के बाद E ही है ना, तो एक पेयर और बन गया आपका, DEFG। आगे नहीं बन रहा, इसको भी कैंसिल करो। EFG, इसको भी कैंसिल। NO, इसको भी कैंसिल, और इसको भी। यहां से उस साइड गए, हमारे कितने बने? 4 पेयर बने। लेकिन अब क्या करना है, उस साइड से इधर भी आना है। समझ आ रही है बात? इस साइड से इधर भी आना है आपको। तो देखो बनेगा या नहीं बनेगा? TUVWXYZ, एक भी सेम नहीं आया। NOPQRS आ गया ना, ऐसे आना चाहिए था यहाँ पे, और ऐसे ही इसके अंदर एक पेयर ये बन गया। EFGHI नहीं बना, DEFG नहीं बना, UVW नहीं बना, TU नहीं बना। तो कितने पेयर बन गए टोटल? 5 पेयर। स्टूडेंट वर्ड के अंदर कितने पेयर हैं टोटल? 5 पेयर हैं। अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। मैंने आपको बोल दिया ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, मैंने आपको ब्यूटीफुल बोल दिया। तो अब क्या करोगे? बी से लग जाओ फटाफट इंग्लिश। BCDEFGHIJ नहीं है कोई सेम। EFGHI सेम बन गया, एक आई आना चाहिए था ना यहाँ पे। IJKL एक और बन गया आपका L। उसके बाद ABCDEFG नहीं आया, UVWXYZ नहीं आया, TUVWX, IJKL एक और बन गया ना, IJKL। कितने बन गए? 1, 2 और 3 पेयर बन चुके हमारे। उसके बाद FGH नहीं बना, UV नहीं बना, वापिस आ जाओ। LMNOPQRST नहीं बना, UVWXYZAB नहीं बना, बन गया ना, UVWXYZAB। जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे ना, वापिस से ए से शुरू कर देना, तो बी अपनी जगह पे है, एक और बन गया। FGHIJKL नहीं बना, IJKLMN नहीं बना, TU बन गया एक और, TU। VWX, फिर UVWXABCEF, आगे नहीं बन रहा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? तो टोटल पेयर कितने बन जाएंगे आपके इसके अंदर? 5 पेयर बन जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन 2 थे आपके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट दे रखा है आपको
LATION। पॉपुलेशन वर्ड के अंदर कितने बनेंगे वो देखो, PQRSTUVWXY नहीं बना एक भी, काट दो। OPQRSTUVW आगे नहीं बन रहा। PQO को काट दो, PQRSTUVW आगे नहीं बना। टोटल कितने बन लिए, 1 2 3 बन चुके। P को भी काट दो। UVWXYZA नहीं बन रहा, काट दो। LMNOPQ नहीं बन रहा, काट दो। ABCDE नहीं बन रहा। TUVW नहीं बन रहा। IJK नहीं बन रहा। OP नहीं बन रहा। उस साइड जाते टाइम नहीं बने। और टोटल बन लिए अपने 3 बन लिए। वापिस आ जाओ। NO एक बन गया। OPQRSTUVW आगे नहीं बन रहा। ओ से शुरू कर दो, ये वाला कट गया। OPQRSTUVW आगे भी नहीं बन रहा, इसको भी कट कर दो। IJKL एक ये बन गया। MNO एक ये बन गया। P एक ये बन गया। यहां से I से 3 बन चुके अपने। IJKL IJKLMNOP 3 बन चुके अपने। तीनों को काउंट कर लो। उसके बाद देखो TUVWXYZ नहीं बन रहा। ABCDEF नहीं बन रहा। LMNO एक ये बन गया। P एक ये बन गया। UVWX नहीं बन रहा। PQR नहीं बन रहा। OP एक ये बन गया। ये वाले कर लोगे ना, थोड़ा सा लंबा बन गया आपका क्वेश्चन। एग्जामिनर इतना लंबा नहीं देगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। तो इसके टोटल काउंट करो कितने, 3, ये वाला एक ये काउंट कर लिया था हमने, 3 और 3 6 और 4 10। पॉपुलेशन में कितने बन जाएंगे, 10 पेयर बन जाएंगे। आगे देखो, ये वाला देखो आपका 254,983। इसने क्या बोला है, पहले इस संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर पेयर बनाओ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो भाई, पहले बड़ा फिर छोटा फिर ये फिर 4 फिर 3 फिर 2। ये तो पता ना आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग, अवरोही आरोही। अब बनाओ पेयर। 9 के बाद क्या आता है, 10। आगे तो कोई बड़ा है ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल कर दो। 8 के बाद क्या आता है, 9। आगे तो कोई बड़ा है नहीं, यानी इस साइड से तो कोई बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नहीं बनेगा पेयर। सीधा पीछे से शुरू करेंगे हम, पीछे से शुरू करो। 2 के बाद 3 ही आता है, राइट है। फिर 2 3 4 ही आता है, राइट है। फिर 2 3 4 5 ही आता है, राइट है। फिर 6 आता है, नहीं है। 7 आता है, नहीं है। 3 से लग जाओ। 3 के बाद 4 आता है, राइट है। 5 आता है, राइट है। फिर 6 7 आता है, गलत हो गया। 4 से लग जाओ। 4 के बाद 5 आता है, ये भी राइट है। उसके बाद 6 7 गलत है। 5 6 7 गलत है। 8 9 आता है, एक और बन गया। टोटल कितने बन गए, 7 बन जाएंगे आपके। कितने बन गए, 7 बन जाएंगे इसके अंदर। ये वाला समझ में आ गया। जो ये वाला आपका इंटीग्रेशन, ये आप खुद करके देखोगे। इंटीग्रेशन वाला खुद करके देखोगे, वो बताओगे आप कितने पेयर बन रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोडेड इक्वेशन वाला। इस चैप्टर के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या देगा आपको, यदि मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जहां पे ये निशान दे रखे हैं ना, उनकी जगह वो निशान रख दो जो एग्जामिनर दे रहा है। तो देखो 3 माइनस को एग्जामिनर क्या बोल रहा है, माइनस को मल्टीप्लाई बोल रहा है, कर दो मल्टीप्लाई। डिवाइड को क्या बोल रहा है, डिवाइड को प्लस बोल रहा है, कर दो प्लस। ये वाला हो गया। मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है 8। प्लस को क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, -7। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को भूल के इसको सोल्व करना है। ये वाली तो खत्म होगी, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है, इसको सोल्व करो। 15 3 जा 45 प्लस 11 56 56 आ गया अपना इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। बाहर दे रखा है डिवाइड में 8 माइनस में 7, तो इसको सोल्व करो। 7 आ गया माइनस में 7, कितना आंसर आ गया आपका 0। ये वाला समझ में आया सभी को? इस इक्वेशन का आंसर आ गया आपका 0। इजी था ये तो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले के अंदर क्या बोल रखा है, आर को आप मल्टीप्लाई मानोगे, डी को आप डिवाइड मानोगे, ए को आप ऐड मानोगे, एस को आप सब्सट्रैक्शन मानोगे। तो 95D 19R 11S 28A और उसके बाद 17। डी को क्या बोल रखा है, डिवाइड बोल रखा है, 95 डिवाइड 19, आर को मल्टीप्लाई, एस को सब्सट्रैक्ट और ए को एडिशन। ये वाला आपने रख लिया, निशान रख लिया यहाँ पे। अब देखो कर दो सोल्व। पहले डिवाइड होता है ना, इसको करोगे कितने पे गया 5 पे, फिर 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 55, फिर माइनस में 28 और प्लस में 7, इन दोनों को जब ऐड करोगे कितना आएगा 72 और माइनस में 28 कितना आ गया 44 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जो जो यहाँ पे दे रखा है उनकी जगह वो मान लो जो इन्होंने दिया है आपको। जैसे यहाँ पे आर का मतलब मल्टीप्लाई था, ये देखते ही कंफ्यूज मत हो जाइए एग्जाम में कि भाई आर एस ए ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया। ये आंसर खुद ही दे रखा है, एग्जामिनर ने खुद ही बता रखा है कि सोल्व कैसे करना है, बस आपने सोल्व करना है। ये वाला चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाला। इस चैप्टर में क्या होता है, जैसे देखो मैंने आपको जब रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ए टू जेड आपको सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको याद करवाए थे कि ए से लेके डी तक आपके 1 2 3 4 हो जाएंगे। ई फिर इजोटी से आप 5 लेटर याद कर लोगे, लास्ट के 3 याद कर लोगे। T20 है, 17 साल की क्वीन है, 18 साल का राजा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो मेन काम क्या है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आपको ए से लेके जेड तक सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए। और एक और बात, आपको इनके अपोजिट पेयर भी याद होना चाहिए। वो चीज भी मैंने आपको करवा रखी है ट्रिक से। अपोजिट पेयर के अंदर क्या होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ऐसे ऐसे एम का अपोजिट एन होता है। ये वाली चीजें कर रखी है ना, आजाद, बॉय, क्रैक्स, सारी चीजें ड्यू याद करी थी ना, तो वहीं से आप याद करोगे। एक तो आप सारे अल्फाबेट्स के नंबर और एक आप अपोजिट पेयर, इन दोनों को लेके काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाली चीजें आएंगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। तो कैसे पूछता है एग्जामिनर, वो देखो। सबसे पहले है एग्जामिनर ने 20 को 863985 लिखा, 11 को 323039 लिखा, तो 12 को बताइए क्या लिखेंगे। पहले देखो, क्या टी का 8 से कोई कनेक्शन है? नहीं है। डब्ल्यू का 6 से नहीं है, ना ये अपोजिट पेयर है, ना इस नंबर पे आते हैं। हम क्या करेंगे, सेम टू सेम थोड़ा मैच कर लेंगे। टी को इसने यहाँ पे 8 लिख रखा है और टी को यहाँ पे भी 8 लिख रखा है। ठीक है, ई को हमने यहाँ पे 3 लिख रखा है और ई को यहाँ पे भी 3 लिख रखा है, ई को यहाँ पे भी 3, ई को यहाँ पे भी 3। तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिस लेटर के आगे जौन सा डिजिट लिखा है वही लिख दो सेम टू सेम। टी को क्या लिखा था इन्होंने 8 आ जाएगा। डब्ल्यू को क्या लिखा है 6 आ जाएगा। ई को क्या लिखा है 3 आ जाएगा। एल को क्या लिखा है 2 आ जाएगा। वी को क्या लिखा है 0 आ जाएगा। और ई को क्या लिखा है 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आपने कोई अल्फाबेट के नंबर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ट्रिपल को SQHOOKB लिखा है इसने, TRIPPLE, इसको लिखा है SQHOOKB। तो कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले पेपर में जाते ही सबसे पहला काम आपका क्या है, इनके नंबर लिखोगे। T20, R18, I9 पे, P16 पे, P16 पे, उसके बाद K12 पे, E5 पे, उसके बाद S19 पे, Q17 पे, 8, 15, 11 और 2।
ये बात सबने देख ली। अब देखो 20 से 19 कैसे आया भाई, -1 कर दिया। 18 से 17 कैसे आया, -1। 9 से 8 -1। 16 से 15 -1। 16 से 15 -1। 12 से 11 -1। यहाँ पे ये आप मिस प्रिंट लगा लो या कुछ भी लगा लो, यहाँ पे मान लो D है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, -1। तो हर जगह क्या कर रखा है इन्होंने, -1 कर रखा है। तो इसमें भी कर दो, डिस्पोज है DISPOSE। डी कितने पे आता है, 4, 9, 19, 16, 15, 19 और 5, ये लिख दिया आपने। -1 करके लिखोगे 3, इसमें से -1 8, 18, 15, 14, 18 एंड 4। ये वाली चीजें मैं फास्ट क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यही चैप्टर अपन डीपली तरीके से कर चुके पहले। अब ये डिवीजन चल रहा है। 3 पे लिखो CHRONRD, तो आपका आंसर आ जाएगा CHRONRD। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। उसके बाद नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसी चैप्टर के अंदर, ये तो हो गया आपका। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा टाइप्स है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपका क्वेश्चन है भाई सीपोरी को इसने लिखा है भाई बुक इज थिक। एक बात ध्यान रखना, जो ये ट्रिक करवा रही, ये जो टाइप करवा रही हूँ, ये वाली टाइप अब एग्जाम में बहुत पूछी जाने लगी, ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। आगे है टी ना री, इसका मतलब दे रखा है इन्होंने बैग इज हैवी। उसके बाद है बैग इज हैवी के बाद है का सी, का मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, का सी इसका मतलब है इंटरेस्टिंग बुक। उसके बाद है डी टी, इसका मतलब है भाई आपका दैट बैग। व्हाट शुड स्टैंड फॉर दैट इज इंटरेस्टिंग, तो इसने एक लाइन दे दी कंप्लीट कि दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब बता दो क्या कोड आएगा। पहली बात तो देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, या तो इनमें से कोई भी वर्ड उठा लेगा कि भाई बैग का कोड बता दो क्या है, हैवी का बता दो, या फिर पूरा सेंटेंस दे देगा कि भाई इसका कोड बता दो क्या है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले देखो कोई भी 2 लाइन उठा लो जिनमें एक कॉमन आता हो, इनको उठा लिया मैंने। दोनों में कॉमन क्या है, इज है। इधर दोनों में कॉमन क्या है, री है। तो आपको एक बात पता चल गई, इज का मतलब क्या है, री, ठीक है, इज का मतलब है री। उसके बाद है भाई आपका, आपने उठाया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों में देखो बुक वर्ड कॉमन है ना, बुक वर्ड कॉमन है, तो बुक वर्ड का निकाल लो आप, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, सी, तो बुक का मतलब क्या हो गया, सी। लेकिन हमने तो इंटरेस्टिंग का पता लगाना है ना, तो इस लाइन में देखो इंटरेस्टिंग बुक का मतलब था सी, तो इंटरेस्टिंग का मतलब आ जाएगा का, इंटरेस्टिंग का मतलब आ गया का। अब देखो दैट बैग और बैग दोनों में कॉमन है ना, बैग का निकालो, दोनों में कॉमन क्या है, टी आई क्या है, दोनों में कॉमन है, तो बैग का क्या आ जाएगा, टी आई बैग का आ गया, तो ये DE बच गया किसका, दैट का, यहाँ पे आ जाएगा DE। तो आपका आंसर आ चुका है डी री का। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप आपके पास है इस चैप्टर की लास्ट टाइप है, बिल्कुल सिंपल है वो तो। ये तो देखो ये आप वैसे ही कर लोगे, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि अगर काले को पीला बोला जाए, पीले को हरा बोला जाए, हरे को लाल बोला जाए, लाल को सफेद बोला जाए, ठीक है, सफेद को गुलाबी बोला जाए, तो सरसों का कलर कैसा होता है, सरसों का कलर आप क्या करते हो, पेपर के प्रेशर में सरसों पीले रंग की होती है, पीला लगा के आ जाओगे, अगर ऑप्शन में मिलेगा भी वो फर्स्ट नंबर पे, लेकिन पीले को इसने क्या बोल रखा है, हरा बोल रखा है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, हरे पे करोगे। ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
इंग्लिश अल्फाबेट। इस चैप्टर में देखो सबसे पहले दे रखा है इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? उल्टी साइड से इंग्लिश को लिखना, ठीक है। जैसे अपन क्या लिखते हैं 1 to Z, और मैं बोल दूं इसका रिवर्स ऑर्डर लिखो तो आप क्या लिखोगे Z to A। समझ आ गया सभी को? Z से लेके A तक लिखोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको कि अगर आप अल्फाबेट को रिवर्स लिखते हो, विपरीत क्रम में लिखते हो, तो फिर राइट साइड से चौथा अंक क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। वो अब मान लो जैसे आप रिवर्स लिख रहे हो, यहां से शुरू किया आपने लिखना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये लिख दिया आपने। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि राइट साइड से चौथा वर्ड कौन सा है, तो राइट साइड से चौथा, राइट उधर होती है ना, ठीक है। राइट साइड से फोर्थ क्या है 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा अपना डी आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान लो अगर आपसे सीधा पूछे कि अल्फाबेट में राइट साइड से फोर्थ कौन सा है, रिवर्स नहीं बोला आपकी बात, अल्फाबेट में राइट साइड से फोर्थ, तो अल्फाबेट तो ऐसे लिखे जाते हैं ना A to Z, तो यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे Y आएगा, यहाँ पे X आएगा और यहाँ पे W आएगा, तो राइट साइड से फोर्थ W हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को ये बात बताओ, क्या आप एग्जाम के अंदर इतनी लंबी लाइन लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो शॉर्ट में कैसे करोगे? अगर उसने रिवर्स बोला है ना, तो आप क्या करो, आपको सीधे अल्फाबेट याद है 1 to Z, अब उसने रिवर्स बोला है, राइट साइड से फोर्थ पूछा है, तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड से फोर्थ बता दो। A to Z ऐसे लिख रहे हो ना आप, तो लेफ्ट साइड से फोर्थ बता दो। लेफ्ट साइड से फोर्थ क्या होता है? डी होता है। अब उसने पूछ लिया कि रिवर्स लिखने के बाद राइट साइड से 20 नंबर पर कौन सा है, तो आप लेफ्ट साइड से 20 डी होता है, आपको उल्टा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। फिर अगर आपसे पूछ ले वो कि रिवर्स लिखने पे राइट साइड से 13वें नंबर के लेफ्ट में दूसरा कौन सा है, तो राइट साइड में 13वां नंबर क्या होता है? 13वां नंबर, 13 पे M आता है ना, M हो गया। फिर उसके लेफ्ट में बोला इसने, तो M के लेफ्ट में क्या है, इधर O आ जाएगा सेकंड नंबर पे। बात समझ में आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इस टाइप के पूछेगा, एक वर्ड दे देगा आपको, इंटरमीडिएट दे दिया, इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर वो बोलेगा कि इसका फर्स्ट, फोर्थ, 8th, 11th लेटर अगर आप उठा लेते हो तो उनसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट उठाया आई, फोर्थ उठाया ई, 8th उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 डी, और 11th उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टी। 4 अक्षर आ गए आपके पास, 4 लेटर आ गए हैं। इनको लेके आपने एक वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग निकलता हो। तो कितने बन सकते हैं देखो भी, सबसे पहले देखो, मान लो टाइडी बन गया, TIDE है ना, और एक TIED भी होता है, सुना होगा आपने। उसके बाद डाइट भी होता है, DIET, और उसके बाद क्या बन गया, एक और वर्ड रह गया आपका EDIT, TIDE, DIET और एडिट, क्या बन गया आपका EDIT। ये 4 वर्ड बन जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, नेक्स्ट टाइप में आपको कोई भी एक लाइन दे देगा, कुछ भी लिख लिख के, लेटर लिख दिया या फिर साइन लिख दिया या फिर डिजिट लिख दिया, कुछ भी लिख के एक लाइन दे देगा। फिर इसमें से पूछ लेगा कि भी आपका राइट साइड से चौथे नंबर पे क्या है, तो राइट साइड से फोर्थ पे क्या है 1 2 3 4 टी है। उसके बाद पूछ लेगा राइट से 10th नंबर के लेफ्ट में सेकंड, राइट से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके लेफ्ट में सेकंड, लेफ्ट किधर है, इधर है ना, तो इसका लेफ्ट में सेकंड 1 2 5 आ जाएगा। या फिर क्या पूछ लेगा कि भी ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, मतलब ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके एक साइड में तो नंबर है, एक साइड में साइन है। दोबारा सुनो ध्यान से, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके एक साइड में तो नंबर है और एक साइड में कोई भी साइन है। तो पहले देखो डिजिट ढूंढ लो, ये डिजिट है लेकिन दोनों साइड अल्फाबेट है, कैंसिल करो। ये डिजिट है, एक साइड अल्फाबेट एक साइड साइन है, एक तो ये बन गया। फिर ये डिजिट है, ये रहा, एक साइड अल्फाबेट एक साइड साइन है, एक ये बन गया। फिर ये डिजिट है, नहीं बन रहा,
फिर ये डिजिट नहीं बन रहा, तो कितने पेयर बन गए, 2 आ जाएंगे। कितने नंबर ऐसे, 2 नंबर ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट की प्रॉब्लम के अंदर। तो आज आपके ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 चैप्टर में से सिर्फ यही वाली टाइप्स आती हैं और नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो यूं करके 3-4 क्लास के अंदर, मैक्सिमम 3-4 क्लास के अंदर कंप्लीट रीजनिंग का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।